इतने महीनों से इजराइल युद्ध लड़ रहा है और युद्ध की वजह से उसकी टूरिज्म इंडस्ट्री ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी है। होटल्स खाली पड़े हैं, लगभग हर तरह के व्यवसायियों को नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। हैफा के मशहूर बाजार वीरान पड़े हैं। हैफा पोर्ट पर जितने शिप्स पहले रुका करते थे, अब उसके मुकाबले बहुत कम शिप्स रुक रहे हैं वहां पे, क्योंकि हुती रेबल्स और आतंकवादियों डॉक्स पर और शिप्स पर लगातार हमले करते हैं। जाहिर सी बात है कि इन चीजों का इजराइल की इकोनॉमी पे भी गहरा असर पड़ा होगा। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि ऐसी क्या चीज है इजराइल के पास जो कि इतने महीने युद्ध लड़ने के बाद भी इजराइल को फाइनेंशियली कमजोर होने नहीं दे रहा। जैसे जैसे युद्ध के महीने बढ़ रहे हैं, इजराइल और मजबूत होता दिख रहा है। हमास के बाद अब हिजबुल्ला को तबाह करने में लगा है। इजराइल अमेरिका फ्रांस के 21 दिन के युद्ध विराम के प्रस्ताव को भी खारिज कर दी, अपने सेना को और मजबूती से लड़ने के आदेश दे रहा है। 1 करोड़ से भी कम आबादी वाले देश इजराइल लगातार दुश्मनों को ऐसे जवाब दे रहा है जैसे युद्ध अभी अभी शुरू हुआ हो। इजराइल के ना तो जोश में कोई कमी आई है और ना ही इरादे डगमगाए हैं। सिर्फ 4 दिन के जंग में इजराइल ने हिजबुल्ला के 90% नेताओं को साफ कर दिया। हालांकि इजराइल के पास हथियारों की कोई कमी नहीं है। कई और साल तक भी अगर युद्ध लड़ने की नौबत आई तो इजराइल के पास इनफ हथियार हैं। लेकिन एक ऐसी चीज है इजराइल के पास जो इजराइल की इकोनॉमी को संभाल कर रखा है, वो है इजराइल का डायमंड एक्सपोर्ट। $8 अरब के हीरे इजराइल हर साल निर्यात करता है। दुनिया का 6ठा सबसे बड़ा डायमंड एक्सपोर्टर है। इजराइल डायमंड एक्सचेंज दुनिया के सबसे बड़े डायमंड सेंटरों में से एक है। इजराइल डायमंड एक्सचेंज में 3000 से ज्यादा लोग रॉ और पॉलिश डायमंड को मैन्युफैक्चर, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करते हैं। इजराइल की जीडीपी का 40% एक्सपोर्ट सेक्टर संभालता है। एक्सपोर्ट में डायमंड के साथ साथ हाई टेक्नोलॉजी इक्विपमेंट, फार्मास्यूटिकल्स, मोती, कीमती पत्थर, ऑटोमेटिव डीजल, केमिकल एंड मिनरल प्रोडक्ट्स, मशीनरी, प्लास्टिक वगैरह एक्सपोर्ट करता है। लेकिन इजराइल की डायमंड कटिंग और पॉलिशिंग इंडस्ट्री का कोई जवाब नहीं है। यही इजराइल की सबसे बड़ी कमाई का सोर्स है। इजराइल की सबसे ज्यादा कमाई हीरों के एक्सपोर्ट से होती है। इजराइल से एक्सपोर्ट होने वाली कुल चीजों में 25% हिस्सा सिर्फ डायमंड का है। इसके अलावा रॉ डायमंड के व्यापार का भी केंद्र इजरायली है। हर साल दुनिया भर में कच्चे हीरो के उत्पादन का करीब 1/3 हिस्सा इजराइल डायमंड एक्सचेंज में इंपोर्ट किया जाता है। इसके बाद इसे पॉलिश करके दुनिया भर में एक्सपोर्ट किया जाता है। हीरा व्यापार यहाँ के लाखों युवाओं को रोजगार दे रहा है। हीरा उद्योग यूरोप में यहूदी लोगों के इतिहास से जुड़ा हुआ है। मध्यकालीन युग में कानूनी प्रतिबंधों ने यहूदियों को कुछ खास व्यवसायों तक सीमित कर दिया था। हीरे का व्यापार उन्हीं खास व्यवसायों में से एक है। धीरे धीरे हीरों का व्यापार यहूदियों के बीच एक लोकप्रिय व्यवसाय बन गया। इजराइल का डायमंड बिजनेस 1930 के आसपास में माइग्रेटेड डायमंड लेबर के साथ शुरू हुआ था, जो कि बेल्जियम से डायमंड बिजनेस की स्किल्स लेकर आए थे। 1940 तक नेतन्या और तेल अवीव में मुट्ठी भर कारखाने चल रहे थे और 1937 में पहले फिलिस्तीन डायमंड क्लब और फिर इजराइल डायमंड एक्सचेंज का गठन किया गया। डायमंड क्लब की पहली बैठक एक निजी घर के एक छोटे से कमरे में हुई थी और उसके बाद तेल अवीव के छोटे मोटे कैफेज में होने लगी थी। इतने छोटे लेवल से शुरू हुआ था इजराइल का डायमंड कारोबार। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जब पारंपरिक यूरोपीय केंद्र जर्मन कब्जे में आ गए, तब इजराइल पॉलिश किए हुए हीरों का एक प्रमुख केंद्र बन गया। 1948 में इजराइल राज्य की स्थापना के साथ ही नए स्किल्ड लेबर इजराइल पहुंचे। इनकी भर्ती हीरा उद्योग में कामगारों के रूप में की गई। कुछ ही महीनों में ये प्रशिक्षित हो गए। सालों साल विकास हुआ और फिर इजराइल ने डायमंड में व्यापार की तकनीक को हासिल कर लिया। इस कदम ने इजराइल की अर्थव्यवस्था को और रफ्तार दी। इजराइल की इकोनॉमी डायमंड एक्सपोर्ट पे बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है। हीरो के सबसे बड़े खरीदारों में अमेरिका, चीन, ब्रिटेन, आयरलैंड और भारत भी है। और सबसे सरप्राइजिंग बात यह है कि इजराइल हीरे का इतना बड़ा एक्सपोर्टर जरूर है, पर इजराइल में हीरे की एक भी खान नहीं है। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को जरूर दबाएं। आपका इतना सपोर्ट हमें और ज्यादा प्रेरित करेगा और अच्छे कंटेंट आप तक लाने के लिए। धन्यवाद।